नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति तथा भारत के विरासत के बारे में जानना। इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम भारत के विरासत में प्राचीन स्थापत्य की चर्चा कर रहे हैं और इस प्राचीन स्थापत्य में एक स्थापत्य है जो बौद्ध स्थापत्य यानी बुद्धिज्म से या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थापत्य है, जिसे हम चैत्य कहते हैं। तो आइए हम लोग एक चैत्य के बारे में जो है वह जानने का प्रयास करें। चैत्य क्या है? तो सबसे पहली बात कि चैत्य शब्द की उत्पत्ति, चैत्य जो शब्द है, शब्द की उत्पत्ति ही संस्कृत के शब्द चिता से प्रेरित है, जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है मृत व्यक्ति की पावन राख पर बनी स्मृति। यानी किसी मृत व्यक्ति, तो मृत व्यक्ति निश्चित है कि वह बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ होगा, बौद्ध धर्म से जुड़ा, और बौद्ध धर्म का तात्पर्य जो है वह निश्चित तौर पर उसके किसी बड़े प्रसिद्ध मॉन्क से होगा, यानी जो भिक्षु होते थे उनसे जो है वह होगा। यह मूल रूप से बौद्ध परंपरा में जो है वह निर्मित है, लेकिन जैन धर्म ने भी जो है वह दरअसल चैत्य की परंपरा को स्वीकार किया। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्ध में चैत्य बने हैं, जैन धर्म में भी चैत्य की परंपरा मिलती है। पुनः इसके साथ साथ भारत ही नहीं बल्कि भारत के अतिरिक्त नेपाल, कंबोडिया, इंडोनेशिया आदि में भी चैत्यों की परंपरा जो है वह हमें देखने को मिलती है। एक चैत्य के अंदर एक छोटा सा स्तूप भी बनाया जाता था। चैत्य के अंदर एक छोटा स्तूप भी बनाया जाता था और उसमें प्रदक्षिणा पथ भी स्थापित की जाती थी। और मूलतः जितने भी चैत्य बने हैं उन चैत्यों को दरअसल पहाड़ियों के अंदर गुफाओं में निर्मित किया जाता था और गुफाओं के अंदर जो है वह उसे इस प्रकार तराशा जाता था कि वह एक भवन की शक्ल जो है वह ले लेता था। जैसे हमें मौर्य काल की एक जो है वह गुफा मिलती है जिसे जो वह बराबर केव कहते हैं, तो उसका उद्देश्य भी जो है वह जोड़कर देखा जाता है कि यह चैत्य से था, यानी चैत्य की जो है वह परंपरा से था। हालांकि यह जो इसके बारे में 3rd सेंचुरी BC का है, बहुत निश्चित अवधारणा नहीं है, परंतु हम लोग जो है वह कार्ले में जो है वह जो चैत्य देखते हैं जो 1st सेंचुरी AD का है, तो कार्ले का चैत्य देखिए कि ये पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों में ही जो है गुफाओं के अंदर दरअसल जो है वह ये सारा का सारा ये जो संरचनाएं हैं 1, 2, 3 ये जो है वह संरचनाएं हैं 4, ये सब जो है वह क्या है, तो निश्चित तौर पर चैत्य से 1, 2, 3, 4 ये चैत्य परंपरा से जुड़ी हुई है। इसके बाद कार्ले का मतलब है कि ये पुणे के पास जो है वह स्थित है। पुणे और जो है वह लोनावाला के बीच में पड़ता है, लोनावाला के नज़दीक जो है वह पड़ता है। तो कार्ले केव्स का जो है वह ये विंडोज है और ये विंडो दरअसल इसी में मॉन्क्स वगैरह रहते भी थे और वो मॉन्क्स के रहने का भी स्थल है और साथ साथ इसके अंदर जो है वह गुफाएं भी जो है वह बनी हुई हैं। तो ये देखिए कार्ले के पास ही जो है वह भाजा की भी गुफा है। ये भाजा की गुफा का तस्वीर है, ये भाजा की गुफा, ये भी 1st सेंचुरी AD का है, 1st सेंचुरी AD का। और ये जो है वह आवास परिसर था, यह आवास परिसर था और ये जो है वह निश्चित है कि प्रेत का स्थल था। और यहाँ पर जो स्तंभ बनाए गए हैं ये पहाड़ का ही स्तंभ है, पहाड़ का ही शिला है, लेकिन वह जो है देखने में लग रहा है कि एक अलग इमारत जो है वह जैसी है। भाजा केव्स के अंदर की जो है वह जो मेन केव्स है उसके अंदर जो है वह देखिए कि ये हमें देखने में लग रहा है कि जो है वह एक अलग अलग स्तंभ है, परंतु वास्तव में ये अलग अलग स्तंभ ना होकर के इस पहाड़ियों को ही काट कर जो है वह बनाया गया है। स्तंभ की आकृति जो है वह दे दी गई है और यह पूरी संपूर्ण आकृति चैत्य कहला रही है। इसी में स्तूप है और इसी स्तूप के पीछे से जो है वह यहाँ एक प्रदक्षिणा पथ भी स्थापित किया गया था। ठीक है, ये भाजा केव्स। तो भाजा केव्स भी जो है वह दरअसल कार्ले केव्स जहाँ यानी पूना और लोनावाला के पास में ही जो है वह पड़ता है और ये जो है वह कार्ले केव्स के जो है वह जाने का रास्ता है, जहाँ पर कई जो है वह अवसरों पर काफ़ी अच्छी खासी जो है वह भीड़ होती है, क्योंकि ऊपर में एक जो है वह हिंदू धर्म का एक मंदिर भी जो है वह प्रसिद्ध मंदिर है, जिस मंदिर में जाने के लिए बहुत सारे लोग जो है वह वहाँ जाते हैं। यही जो है वह कार्ले हिल्स है जिस पर जो है वह ये चैत्य जो है वह बना हुआ है। इसी कार्ले हिल्स के पास जो है जो भाजा है वो भाजा का जाने का रास्ता, और ये भाजा के जाने का रास्ता है जो है वो ये भी पहाड़ियों के ऊपर जो है वह चढ़कर जो है वह हमें जाना होता है। अब आइए देखिए, साहित्य में भी जो है वह दरअसल हमें चैत्य प्रसादों की चर्चा जो है वह मिलती है। और कहाँ साहित्य के अंदर, तो निश्चित तौर पर रामायण, बौद्ध, जैन साहित्य सभी में हमें जो है वह दरअसल चैत्य प्रसाद की चर्चा जो है वह देने को मिलती है। और गुफाओं में जो है वह
तो पत्थरों के द्वारा बनाया ही गया, लेकिन इनमें जो चैत्य प्रसादों की चर्चा मिलती है वो लकड़ी के चैत्य प्रसाद, यानी गुफा के अतिरिक्त जो गुफा के पहले जो चैत्य प्रसाद की चर्चा जो हमें मिल रही है वह लकड़ी से बने हुए हैं। ठीक है, और जो गुफा के अंदर हैं, उस गुफा के अंदर जो चैत्य बनाए गए उनमें भव्यता देने के लिए जो उत्कृष्ट कला का इस्तेमाल किया गया स्तंभ के रूप में, बाद में हिंदू मंदिरों में भी जो है वह हम वैसे स्तंभ जो है वह देखते हैं। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें। देखिए ये भाजा केव्स का जो है वह है और ये स्तूप है और इसी स्तूप के पीछे से प्रदक्षिणा पथ जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब ये कार्ले का चैत्य, जो कार्ले का चैत्य, देखिए यहाँ भी स्तूप की संरचना है, यहाँ भी स्तूप की संरचना जो है वह बनाई गई है और इस स्तूप के चारों तरफ यहाँ भी प्रदक्षिणा पथ जो है वह बनाया गया है। अब इसी में ये जो स्तंभ जो है वह बनाए गए हैं, इन स्तंभ और इन पहाड़ियों की जो छत है इनको एक साथ सिमेट्री में मिलाकर रखा गया है और देखने में लग रहा है कि ये एक स्तंभ है, पर एक्चुअल में वो जो है वह कोई अलग से पृथक स्तंभ ना होकर के पहाड़ी का ही हिस्सा है, इसी पहाड़ी का ही हिस्सा है और इसे काफी तराशा गया है और तराश कर जो है वह इसको एक भव्य रूप देने का जो प्रयास किया गया है, जिसमें हम लोग यहाँ पर जो है वह जो देख रहे हैं वह कुछ मूर्तियों को जो है वह बनाया गया है, इंगित किया गया है, जो उसकी भव्यता को जो है वह बढ़ाता है। ये स्तंभ का ऊपरी हिस्सा, शीर्ष हिस्सा, और ये सभी तरफ, दोनों जो है वह जो दिशा में स्तंभ बने हुए हैं वह, उसके अलावा स्तंभों को भी बहुत अच्छे ढंग से जो है वह तराशा गया है। लेकिन ये बार बार मैं कह रहा हूं कि यह जो है वह पत्थर जो है ये कोई अलग से नहीं लगाई गई है, बल्कि यह जो है वह इसी पहाड़ी का ही हिस्सा है। इसके बाद जो है वह देखिए कि यही कार्ले के चैत्य के बाहर ही हम लोग कुछ विशाल जो है वह मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं और ये विशाल मूर्तियां जो है वह काफ़ी बड़ी, लगभग जो है वह 16, 17, 18 फीट की ऊंची जो है वह प्रतिमा है और उस प्रतिमा में दरअसल मिथुन प्रतिमा जो है वह मिथुन कपुल का जो संदर्भ है वह है सृष्टि की रचना से, यानी कि जैसे सृष्टि की रचना के लिए एक पुरुष और महिला की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार यहाँ मिथुन कपुल को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है ताकि सृष्टि को महत्व जो है दिया जा सके, यानी सृष्टि को की महत्ता को स्वीकार करने के लिए इस प्रकार की स्थापना की गई। अब आते हैं हम लोग कि चैत्य की जो परंपरा है वो कैसे कैसे विकसित हुई। देखिए लोमस ऋषि जिसको जो है वह हम लोगों ने बराबर की गुफाओं में जो है वह देखा था, उसका जो चैत्य है, उसका जो चैत्य है वह चैत्य हम लोग जो है वह देखते हैं तो ये 250 बीसी का है, जो इस प्रकार का था। इसके बाद भाजा का जो है वह इस प्रकार का, इसके बाद कार्ले जो है वह जो उसके बाद की संरचना है जिसमें ज्यादा जो है वह हमें कला देखने को मिल रही है, वह इस प्रकार की संरचना है। और अजंता जो 500 एडी का है वह इस प्रकार की संरचना जो है वह देखने को मिलती है, जबकि जो है हम लोग जो है वह विश्व जो है वह कर्मा जो है वह का जो चैत्य देखते हैं ये 600 एडी का है, तो इसमें डेकोरेशन और बढ़ गया। और उसके बाद जो है वो भुवनेश्वर में जो है जो 8th और 9th सेंचुरी का चैत्य देखते हैं, इसमें भी डेकोरेशन और बढ़ गया। इसका मतलब है देखिए कि चैत्य की परंपरा में लगातार जो है वह भव्यता जो है वह आती चली गई। हम इन 6 श्रृंखलाओं में जो है वह देख रहे हैं कि चैत्य की जो परंपरा में और भव्यता आती चली गई। अब ये जो है वह हम लोग को जो है वह देखने को मिल रहा है अजंता का जो है वह चैत्य, जो 3rd सेंचुरी बीसी एडी के बाद बनना शुरू हुआ था और जो है वह दरअसल कई सालों में बनता रहा और कई सालों में बनकर जो है वह तैयार होता है। हालांकि यहाँ पर इस अजंता में हमें 5th सेंचुरी एडी के भी जो है वह कुछ चैत्य देखने को मिलते हैं, यानी एक ही चैत्य नहीं है, कई है। और इसमें अब जो है वह आप गौर करके देखिए कि जो हमने भाजा में देखा था और जो कार्ले में देखा, उससे ज्यादा उत्कृष्ट कला जो है वह हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ज्यादा उत्कृष्ट कला देखने को मिल रही है, ज्यादा भव्य, और स्तूप की संरचना भी ज्यादा भव्य जो है वह दिखाई दे रही है। ये कहाँ है तो अजंता के बाद हम लोग जो है वह एलोरा का जो 7th सेंचुरी एडी का है उस चैत्य को भी देखें तो यहाँ स्तूप की परंपरा जो है वह यहाँ भी है और इसमें फिर से वैसे ही चैत्य की भव्यता को पेश करने का प्रयास किया गया। इसका मतलब है चैत्य जो है वह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण स्थापत्य है और इस स्थापत्य के माध्यम से दरअसल कला का प्रदर्शन तो मिलता ही है, साथ साथ जो है वह हमें उस काल में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु हैं वो किस प्रकार रहते थे, किस प्रकार वो जल का संग्रहण करते थे और जल के संग्रहण के साथ साथ वो जीवन किस प्रकार जीते थे, इन सभी की चर्चा जो है वह हम लोग चैत्य के जो है वह क्षेत्र में हम लोग देखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।